मोमिन कराम, आज है 2 मुहर्रमुल इहराम। वो दिन कि जिस दिन काफ़िला हुसैनी करबलाए मुअल्ला की सरज़मीन पर पहुंचा। हम इस वक्त मौजूद हैं बैन खैमागाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। आप सबकी नियाबत में आपको दिखाते हैं वो खैमे जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर, ये वो जगह है जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे लगाए। जैसे ही हम खैमागाह हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले खैमा आता है अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। निगहबान चादर ज़ैनब, निगहबान करबला, सिपा सालार करबला हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का सबसे पहले ये खैमा आता है, जो सबसे पहले लगा था, क्योंकि सिपा सालार थे और पूरे जितने मौजूद थे मौला के काफ़िले में सबके सिपा सालार, सबके निगहबान थे। ख़ास करके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की चादर के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जैसे हम खैमागाह के अंदर दाखिल होते हैं मोमिन, तो यहाँ आपको मौला इमाम हुसैन इब्न अली का और इमाम सज्जाद का, बीबी ज़ैनब का, शहज़ादा कासिम का खैमा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये जगह की ज़ियारत करवाते हैं कि ये कौन सा मुकाम है। इस पर लिखा हुआ है अल हवादिज अल हामिल महल या जहाज शुतर। ये वो मुकाम है मोमिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबलाए मुअल्ला की ज़मीन पर पहुंचा, तो मौला ने इस जगह से मिट्टी उठाकर इसी मिट्टी को सूंघा और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, काफ़िला रोको गाज़ी, करबला आ गई है। और इसी जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, यही है हमारा मकाम जहाँ पर हमने क़याम करना है। दीन की पनाज का जहाँ से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहादत का ये मकाम है, मकाम मक़तल है करबला, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगी का आखिरी वक्त गुजारा। करबलाए मुअल्ला जिसे नैनवा कहा जाता था। और जैसे हम इसके आगे दाखिल होते हैं तो, और ये जो से मकाम है मोमिन, मैं आपको बताना भूल गया कि इस मकाम पर महमल जो लिखे हैं, इस पर काफ़िल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के महमल को भी यहाँ ही बांधा गया था। जैसे ही दाखिल होते हैं तो हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के खैमे के फ़ौरन बाद आता है, यहाँ लिखा देख सकते हैं कि ये खैमा है खैमा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इस पर लिखा भी हुआ है महराब खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दूसरा खैमा आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिलेगा। और जैसे ही हम इसी मुकाम से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें खैमा ज़ैनबुल कुबरा का मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन का बिल्कुल अपने भाई के साथ प्यार था और बिल्कुल खैमा अपने भाई के साथ था। ये देख सकते हैं खैमा गया कि बिल्कुल इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब का खैमा साज का। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये वो मुकाम है जहाँ पर खैमा बीमार करबला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को लगाया गया था। आज ही के दिन 2 मुहर्रम के दिन इसी मुकाम पर बीमार करबला का खैमा लगा था। यहाँ से चलते चलते अगर हम आगे की तरफ जाएं तो हम सबसे पहले आपको ये बैनर्स दिखाते हैं जो इमाम खैमागाह के अंदर लगे हुए हैं। देख सकते हैं, अस्सलामु अलैका या सफ़ीरुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या हामिल अवाइल हुसैन, अस्सलामु अलैका या हयामुल हालिया, सलाम लिखे हैं। और सबसे आखिरी खैमा मोमिन आता है शहज़ादा अली, शहज़ादा कासिम का, हज़रत इमाम हसन के शहज़ादे का खैमा आता है। चलते चलते अगर हम देखें तो
खैमा शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम है मोमिन। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ खैमा शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुज्तबा के शहज़ादे कासिम का ये मुकाम है जहाँ पर हज़रत कासिम का खैमा था। अपनी माँ के साथ इसी मुकाम पर उनका खैमा लगाया था। करबला मुअल्ला में आज ही के दिन खैमे लगे और सिर्फ कुछ दिन बाद ही शहादतों के दिन थे। 10 मुहर्रम को कुछ दिन बाकी थे। 7 को मौला का पानी बंद कर दिया गया। इसी खैमाओं में बच्चे बच्चियां प्यासी थी। अल अतश की सदाएं थी हर लब पर। गाजी अब्बास को कहती थी सकीना पानी पानी। अल अतश की सदाएं थी। इसी मुकाम से करबला की माओं ने अपने शहज़ादों को रुखसत किया था। इसी मुकाम से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई हुसैन इब्ने अली को रुखसत किया था। और टिल्ला ज़ैनबिया बिल्कुल सामने है इसके। और टिल्ला ज़ैनबिया से अपने हुसैन इब्ने अली को आखिरी सजदे में शहीद होता देखा था। उन्होंने ये वीडियो आज की यही है। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रोज़ाना आप सबको मेरी वीडियोज़ और लाइव मिल सके।